चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड पहुंचे अरविंद केजरीवाल। हरिद्वार से भव्य रोड शो का आयोजन। सरकार बनने पर बिजली, रोजगार और तीर्थ दर्शन करवाने की गारंटी। उत्तराखंड में पुरस्कार समारोह दिसंबर में दिए जाएंगे। एसडीजी गोलकीपर अवार्ड। सीएम पुष्कर सिंह धामी चयनित लोगों को वितरित करेंगे पुरस्कार। रामनगर में पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह ने लिया जायजा। कोविड टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा। इसका लक्ष्य बढ़ाने के दिए निर्देश। स्वच्छ सर्वेक्षण में 2021 में उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग में सुधार। सर्वेक्षण 2021 में दर्ज हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को मिला पहला स्थान। काशीपुर का प्रदर्शन बेहद खराब। उत्तराखंड में कोरोना के शनिवार को मिले 11 नए संक्रमित। 187 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। अब तक कुल 7,404 लोगों की जा चुकी है जान। शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्सव में शामिल हुए 4,000 से अधिक श्रद्धालु। 20 क्विंटल गेंदा व अन्य प्रजाति के फूलों से की गई थी सजावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। खबर हरिद्वार से है, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ऑटो में बैठकर ऑटो रिक्शा चालकों को लुभाने की पूरी कोशिश की। सीएम केजरीवाल ने प्रदेश की जनता को कई गारंटी दी। क्या ये सभी गारंटी ये क्या है, आपको सुनाते हैं। हमको वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, हम तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे। दिल्ली में करके दिखाया है, हवा में बात नहीं कर रहे। दिल्ली में करके दिखाया है, अब देवभूमि में भी करके दिखाएंगे। आज मैंने ऐलान किया है, हमें मौका दो, देवभूमि के सारे लोगों को फ्री में अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाएंगे। दिल्ली में हमने शुरू कर दिया। दिल्ली में पहली ट्रेन मुफ्त में दर्शन कराते हैं। एसी ट्रेन में लेके जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, सब कुछ मुफ्त, आना जाना खाना पीना सब मुफ्त। दिल्ली में हमारी पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जा रही है अयोध्या जी के दर्शन कराने के लिए। देवभूमि के लोगों को भी कराएंगे। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो कहती है हमने दिल्ली के अंदर अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। देवभूमि में एक मौका दो, यहां भी शानदार अस्पताल बनाएंगे, शानदार मोहल्ला क्लिनिक। बताओ कोई दूसरी पार्टी है जो कहती है। और उसके बाद अगली खबर देहरादून से आ रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बैठक। संगठन के कार्यालय में चल रही है बैठक। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बैठक देहरादून में संगठन के कार्यालय में चल रही है बैठक। प्रदेश में संगठन की सबसे अहम बैठक। प्रदेश में संगठन की सबसे अहम बैठक। बैठक में सीएम धामी भी रहे मौजूद। बैठक में सीएम धामी भी रहे मौजूद। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ सभी संगठन पदाधिकारी मौजूद। संघ की मजबूती के लिए होगी वार्ता, सूत्रों के हवाले से खबर। इससे पहले दिवाली के दूसरे दिन हुई थी आरएसएस की बैठक। इससे पहले भी दिवाली के दूसरे दिन हुई थी आरएसएस की बैठक। आज देहरादून में हो रही है संघ की अहम बैठक। अगली खबर पौड़ी से है, जहां चाकी सेड़ तहसील में भालू के हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बीते एक हफ्ते में भालू ने 3 हमलों में 3 ग्रामीणों को घायल किया है, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। तो बीते शनिवार को भी भालू ने एक महिला और पुरुष पर हमला कर दिया। रेंजर पैठानी रश्मि ध्यानी ने बताया कि शनिवार को दोपहर में मैरोली गांव का ग्रामीण किरण देवी में भालू ने हमला किया था। उन्होंने बताया कि किरण देवी को चाकी सैंड अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि शनिवार देर रात शादी से घर लौट रहे कुचौली निवासी राम सिंह पर भालू ने हमला किया था, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उन्होंने बताया कि राम सिंह को उपचार के लिए श्रीनगर बेस अस्पताल भेजा गया है। और उसके बाद अगली बड़ी खबर आ रही है। पिछले दिनों चमोली जिले में हुई 4 चोरियों की आवाज
पुलिस ने आज खुलासा किया है, जिनमें एक शातिर चोर को चोरी की सोने चांदी के जेवरात के रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बताते चले कि पिछले 1 साल में चमोली जिले में 4 चोरियों के खुलासे के लिए एसपी चमोली यशवंत सिंह चौहान के द्वारा टीम का गठन किया गया था। टीम ने जगह जगह सीसीटीवी को खंगालकर मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा बिहार निवासी संजय को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। हो रही चोरियों के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई। टीम द्वारा कड़ी मेहनत कर सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जिसका नाम संजय तिवारी पुत्र जगन्नाथ निवासी नत्थनपुरा जिला सिवान बिहार है को पंचपुरिया खंडप्रयाग से गिरफ्तार किया गया। उक्त व्यक्ति द्वारा 3 चोरियां कर्णप्रयाग व 1 चोरी गोपेश्वर में की गई है। उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। सितारगंज के एक विद्यालय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सितारगंज विधानसभा के बूथ अध्यक्षों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। वहीं 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष समेत सितारगंज विधानसभा के पूर्व विधायक नारायण पाल और प्रदेश सचिव नवतेज पाल समेत सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में बूथ के अध्यक्षों को जिले से आई प्रशिक्षण देने वाली टीम ने सभी बूथ अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया। हम कल से हमारे पूरे ज़िले में डेली एक विधानसभा में ये बूथों का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। उसमें हर बूथ से हम 2 से 3 लोगों को बुला रहे हैं, उनको एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो कांग्रेस का इतिहास रहा है 60 साल का, कांग्रेस ने 60 साल में क्या क्या किया इस देश के लिए, वो सारी चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस हिसाब से लोगों को गुमराह कर रही हैं, अच्छे दिन के वादे किए थे और आज कहाँ से कहाँ आज लोग पहुँच गए। जो हकीकत क्या है 60 साल की, कि आज जो हम चाहे मोबाइल फ़ोन की बात करें, चाहे कंप्यूटर युग की बात करें, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए की हैं। तो ये प्रशिक्षण वो चल रहा है कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या क्या किया है, ये हमारे पार्टी के जितने बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं समझ के जाएंगे और इसकी चर्चा जो है लोगों के बीच में जाके अपने अपने जो है गाँव में अपने अपने जहाँ वार्ड में जहाँ वो रहते हैं वो चर्चा करेंगे कि जिससे पार्टी को मजबूती मिल सके। अगली खबर सितारगंज से है, जहां एसडीएम तुषार सैनी ने तहसील परिसर में सितारगंज नानकमत्ता शक्ति फॉर्म की बीएलओ सुपरवाइजरों के साथ मीटिंग की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे कर मतदाता सूची तैयार करने को लेकर उन्हें निर्देशित किया गया। इस दौरान तहसीलदार ब्लॉक सहित राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद रहे। एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि जो भी युवा 18 वर्ष की आयु के हो चुके हैं वह चुनाव से वंचित ना रहे, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके। इसके लिए सुपरवाइजरों और बीएलओ के क्षेत्रों में सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। और हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी को सूचित किया था कि जो ये हमारा जो एक प्रयास है कि जो भी लोग अभी 18 साल के हुए हैं, जो भी उनका अधिक से अधिक उनका वोट बन सके और जो हमारा गणतंत्र है उसमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके, आने वाले इलेक्शन में वो लोग वोट कर पाएँ। इसी की दृष्टिगत हमने सभी बीएलओ को बुलाया था। इसमें एक और हमारा जो प्रयास है वो ये है कि 24 तारीख को हम सितारगंज और शक्तिगढ़ और नानकमत्ता तीनों जगह इंटर कॉलेज में एक ब्लड कैंप लगाएंगे, जहाँ पे सभी हमारे बीएलओ बैठेंगे। इसका व्यापक प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है और वहीं पे वो लोग वोट बनाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना।
नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमन, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत सरकार और जापान सरकार की मदद से 526 करोड़ की आर्थिक मदद से उत्तराखंड में प्रथम चरण जनपद टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में उद्यान विभाग ने अहम पहल की है। छोटे और मझोले काश्तकारों के लिए जापानी तकनीक से फल, सब्जी, मसाले की खेती करने और उसमें किसान की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से फोकस करने की तैयारियों में जुटा गया है। अब 1 हेक्टेयर 2500 3000 तक पौधे लगाए जाएंगे, जिससे अधिक उपज होगी। जापान की तर्ज पर मचान बनाकर खेती की जाएगी, जिससे यहाँ के किसानों को कम भूमि पर अधिक उपज प्राप्त हो सकेगी। ये हॉर्टिकल्चर के मतलब कि एक तरह से हॉर्टिकल्चर को और मजबूत करने के लिए या हॉर्टिकल्चर को और विकसित करने के लिए प्रदेश में ये संचालित किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में जो आज का विषय है वो ये है कि ये जो अभी आपको हमारे एडवाइजर हैं ये जायका के, तो इनका विषय है स्मॉल होल्डर, मतलब इसको अगर हम कहें एक तरह से तो शेप है SHEP। खबर बैरीनाग से है, जहां कांग्रेस प्रभारी व गंगोली हाट विधानसभा की पर्यवेक्षक संयोगिता से विधानसभा गंगोली हाट में बैरीनाग और गंगोली हाट में कांग्रेस बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए पहुंची। इस दौरान 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर 7 प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। बैठक में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में गुटबाजी को छोड़ने को लेकर, साथ ही कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों ने विधायक की अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत की। मेरे लिए कांग्रेस का जो पंजा है वो ही मुद्दे हैं। जो भी विकास का कार्य हुआ वो तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। उसके बाद तो आपने मतलब विकास करने के बदले आपने तो 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। उसके बाद आप खुद बताइए, आज कितनी जगह मैं कितने सुदूर गांव में गई थी जहां पे पानी की समस्या आज भी है। आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की जल जीवन योजना है और उसमें घर घर नल रहेगा और पानी रहेगा। अगर नल है तो पानी नहीं है, और अगर पानी है तो नल ही नहीं है। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रियंका राहुल गांधी सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी शिरकत की। इस दौरान बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने जैसे 10 प्रस्ताव पारित किए गए। प्रियंका राहुल गांधी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा ने कहा कि मां गंगा के तट पर कार्यक्रम आयोजित करने का एक ही उद्देश्य है कि उन्हें मां गंगा ने नहीं बल्कि वो खुद आशीर्वाद लेने मां गंगा के पास आए। ये देश के लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष की जीत है। ये राहुल गांधी जैसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, जिन्होंने सबसे पहले इन 3 काले कानूनों को कहा कि ये किसानों के हित के विरुद्ध हैं, और पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके विरोध की शुरुआत की, उनको है। और सबसे बड़ी बात यह है उन शहीदों को है जो 700 किसान
इस आंदोलन के दौरान काल कलवित हुए हैं, ये उनकी भावना की जीत है। हमारे देश के मुखिया ने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, हमें माँ गंगा ने नहीं बुलाया, हम उनके बच्चे हैं, उनका आशीर्वाद लेने हैं। जब घर में कोई शुभ काम करते हैं, पेपर देने जाते हैं, कोई टेस्ट देने जाते हैं, तो हम अपने भगवानों को याद करते हैं। तो मैं माँ गंगा को बहुत मानता हूँ, सुबह साहब उनकी आरती भी सुनता हूँ। तो माँ आशीर्वाद लेने के माँ हमें बुद्धि दे कि हमेशा हमारी बुद्धि खराब ना हो, हम आपकी सेवा में खड़े रहें, आपको स्वच्छ रखें, तन मन से हम आपका आशीर्वाद लेते रहें। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। कोविड महामारी के मुश्किल दौर में लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए अपने नागरिकों के कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा किया। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना इतना कठिन होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी। उत्तराखंड राज्य में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर लिया है। राज्य में जारी दूसरी डोज की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत भी अभूतपूर्व कार्य करते हुए राज्य सरकार अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने वाली है। वैक्सीनेशन के शुभ कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित राज्य सरकार अपना 100% योगदान दे रही है। अपने नागरिकों को कोरोना के साए से मुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का अवसर सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। अगर आपने कोविड की पहली डोज लगवा ली है तो समय पर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति हर कदम तैयार, विकास पथ पर बढ़ती उत्तराखंड सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अभी से ही सियासी प्रचार का माहौल बनाने में जुट गए हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में तो चुनावी तापमान खासा गर्म हो चुका है। ऐसे में जहां बीजेपी, कांग्रेस और सपा बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार हर संभव कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश से चुनावी बिगुल फूंका है और अब उनकी नजर यूपी के साथ ही साथ देवभूमि उत्तराखंड पर भी जम गई है। आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमर कस चुकी है। आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिशन उत्तराखंड पर हैं और मिशन उत्तराखंड को धार देने के लिए केजरीवाल हरिद्वार पहुंचे। केजरीवाल के साथ कर्नल अजय कोठियाल भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले हरिद्वार में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2020 के चुनावों में मैंने दिल्ली में कहा था कि अगर मैंने काम नहीं किया हो तो मुझे वोट न दें। चुनाव से पहले यह कहने की किसी की हिम्मत नहीं है।
आज मैं आपसे एक मौका देने के लिए कहता हूं, फिर आप अन्य पार्टियों को वोट देना बंद कर देंगे। इसके बाद केजरीवाल ने रोड शो भी किया। देवभूमि से केजरीवाल के वादे, अभी तक दिल्ली में 36,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके। एसी ट्रेन, एसी होटल से कराते हैं दर्शन। तीर्थ यात्रा में सहूलियत मिल सके, इसका पूरा प्रयास। अयोध्या वापसी के बाद इसे भी तीर्थ यात्रा योजना में शामिल किया। दिल्ली से पहला जत्था 3 दिसंबर को जाएगा। 3 दिसंबर को अयोध्या जाएगा तीर्थ यात्रियों का जत्था। उत्तराखंड में सरकार बनेगी तो प्रभु श्री राम के दर्शन सबको कराएंगे। दिल्ली के तर्ज पर यहाँ भी तीर्थ यात्रा कराएंगे। सहूलियत के साथ अयोध्या दर्शन करवाएंगे। मुस्लिम भाइयों के लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान। सिख भाइयों को करतारपुर के दर्शन कराएंगे। देवभूमि में अच्छे अस्पताल बनवाएंगे। अच्छी शिक्षा, लोगों को रोजगार देंगे। जीवन के सभी आयामों को पूरा करेंगे। लोग भी सुधारेंगे, परलोक भी सुधारेंगे। आपको एक मौका दें उत्तराखंड के लोग। बीजेपी कांग्रेस को भूल जाओगे, आपके साथ आओगे। अरविंद केजरीवाल ने रोड शो के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि लोग दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हुए विकास को देख सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड की जनता ने इस बार नई पार्टी को मौका देने का मन बना लिया है। हम लोगों से बात करेंगे। आपको भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 20-22 साल में क्या दिया भ्रष्टाचार के अलावा? देवभूमि का नाम चारों तरफ, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है। दोनों एक दूसरे के स्टिंग लेके घूम रहे हैं। अगर दोनों के स्टिंग एक दूसरे के पास है तो वो सजा क्यों नहीं देते? बीजेपी की सरकार है, अगर कांग्रेस का स्टिंग उनके पास है तो कांग्रेसियों को सजा दो। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के स्टिंग इनके पास है तो सजा दो। और सबको पता है लुट कौन रहा है, लुट तो आम आदमी रहा है। तो आम आदमी को तो कुछ नहीं मिलता, ये बस एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, दोनों उत्तराखंड वासियों को लूट रहे हैं। हमारी पहली पार्टी है जो कि जनता के मुद्दों के ऊपर काम करती है। हमारी पहली पार्टी है जो कि आके कहती है कि हमें वोट दो, हम आपका लोक भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। इस जीवन में आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। फिलहाल आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी शंखनाद कर दिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने उत्तर प्रदेश से की थी, लेकिन अब उनका पूरा जोर उत्तराखंड पर है, जिसको लेकर रविवार को अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में रोड शो किया और अपनी ताकत का एहसास कराया। तो वहीं देवभूमि की जनता से आपकी सरकार बनाने की अपील की। अब देखना यह है कि क्या उत्तराखंड में आपकी झाड़ू दूसरे दलों को साफ करते हुए कर्नल कोठियाल को सीएम की कुर्सी पर बैठाने में सफल होती है या नहीं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जो काम अखिलेश ने कर दिया है वो कोई जिंदगी में नहीं कर पाएगा। मुझे क्या लग रहा है ये बहस जो चल रही दो पार्टियों में कब तक चलती रहेगी? ये तो चलती रहे।